नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी लवर पर। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है गहना। तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी तरुण का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए अरुण गुस्से से गहना की तरफ देखने लगा। गहना के लिए अरुण का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही गहना पर बरस पड़ता था। पहले पहले गहना उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक अरुण में कोई बदलाव नहीं दिखा तो गहना ने खुद को ही बदल दिया। अब अरुण के कुछ भी कहने से गहना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरुण की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाकर सुन लेती थी। कोई भी वाद विवाद होता तो अरुण सीधा गहना को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद गहना अरुण के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी वह। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। गहना को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। गहना नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से महक की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। महक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को महक ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। अरुण एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, महक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, नौकरी भी बहुत अच्छी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। महक अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। अरुण बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा, महक ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। अरुण बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं, महक ने तंज कसते हुए बोला। आज तुम्हारी जुबान बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए अरुण बोला। पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो सारा घर सर पर उठा ले। उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। महक ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। अरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो महक की बातें सुन रहा था। महक उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि कैसे उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। अरुण आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन हो वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। महक ने अरुण का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो हाँ कर दीजिए, मेरा रिश्ता आज ही कर दो, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए।
अरुण कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे गहना के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरुण ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से गहना ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत महक ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब महक पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर अरुण बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। अरुण की यह बात सुनकर गहना और महक की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा घर नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। आप सभी बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिर वह किस घर को अपना कहें? ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरी लवर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।